बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 दिन मुकम्मल होने के बाद आखिरकार सवाल ये उठ ही गया है कि क्या ये जो तमाम हमने देखा बड़ा संगीन तनाज़ा जो ज़मान पाक में अनफोल्ड होते हुए हमने देखा, और वो इस वजह से हुआ क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उनको 3 मुख्तलिफ़ अदालतों की तरफ से एक हुक्म जारी हुआ था, नाकाबिले ज़मानत गिरफ़्तारी के वारंट 2 अदालतों से हुए थे, और वो पुलिस को कहा गया था कि उनको अरेस्ट करके लाएं। एक अदालत ने तो ये कहा था तो शाहाना केस में, लेकिन इमरान खान साहब ने गिरफ़्तारी नहीं पेश की, और ये इतने दिन ये सिलसिला चलता रहा, अभी ख़त्म नहीं हुआ सिलसिला। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस एक्शन रोका जाए, लेकिन इस्लामाबाद के जज ज़फ़र ने ये कहा सेशंस कोर्ट के कि उनको गिरफ़्तार किया जाए और अदालत में पेश किया जाए। इमरान खान कह चुके हैं कि वो आएंगे और वो अपनी खुद पेश होंगे कोर्ट में 18 को, लेकिन बहरहाल पुलिस को फिर भी इंस्ट्रक्शन दिए, और क्योंकि जज ज़फ़र ने आज कहा जब हियरिंग हुई तो उन्होंने कहा कि इनको पहले भी रिलीफ दी थी और ये नहीं पहुँचे, 11 मरतबा बुलाया गया कोर्ट में, ये नहीं मौजूद थे, तो इस वजह, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है जो दंगा फसाद हुआ ज़मान पाक में, तो वो आप लोगों ने देखा, उसको दोहराने से क्या फ़ायदा। ये हम ये भी बात पहले भी करते थे जब तालिबान करते थे या कोई और सियासी जमात करती थी या TLP करती थी या दहशत गर्दी, यानी कोई भी, देखिए कोई भी, चाहे हुकूमत वक्त हो। हाँ, और ज़रूर राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से भी जो इंटीरियर मिनिस्टर, ये भी सवाल उठ रहा है कि जी उनकी भी नाकाबिल ज़मानत गिरफ़्तारी के वारंट एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने दिए हुए हैं, इशू किए हुए हैं गुजरांवाला के लिए, और वहाँ पुलिस ने कहा जी हम गए, वो नहीं मिले हमें, तो बस बात ख़त्म हो गई। तो ये कहा जा रहा है कि जी उनके ख़िलाफ़ भी क्यों पुलिस एक्शन नहीं हुआ। वो बहरहाल वो एक ये सवाल उठ रहा है और मुतअद्दिद जगह पे उठाया गया है। PTI ने भी उठाया है, सुप्रीम कोर्ट बार ने भी उठाया है, ठीक है, उसका जवाब आना चाहिए। और लेकिन साथ साथ ये जो इमरान खान साहब ने जो कहते थे कि रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती में मैं बिलीव करता हूँ। जब नाकाबिले ज़मानत वारंट आई तो आप लॉ के सामने आप सबमिट करते हैं, आप जाते हैं, आप पेश होते हैं। और ये भी बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब को अपनी जान का ख़तरा था, वो बार बार उन्होंने कहा कि मुझे जान का ख़तरा है, और मुझे लगता है कि जैसे मेरे पे पहले अटैक हुआ फिर से अटैक हो सकता है। तो ये अगर उनका खौफ था तो इनके लीडर्स हैं जो परवेज़ खटक साहब, जो आजकल वैसे नज़र नहीं आ रहे, असद उमर साहब भी आज आखिर नज़र आ गए, असद उमर साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ये बात उठा सकते थे कि जी बिल्कुल इमरान खान साहब हैं तैयार जाने के लिए, तो इनकी सिक्योरिटी की बात कोई यानी कि इसको यकीनी बनाया जाए। लेकिन इसके बरक्स उन्होंने तो ये ठान ली थी कि नहीं जाना मैंने कोर्ट में, जी इस कोर्ट में नहीं जाना, इस्लामाबाद जो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वहाँ मुझे मेरे पर अटैक होने का खदशा है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि तोशाखाना केस में फ़र्द जुर्म भी आयद होनी थी, तो बहुत सी वजूहात हैं। यानी कि देखिए, अगर बात करने निकलेंगे तो इमरान खान साहब की तरफ से एक बात आएगी, फिर हुकूमत की तरफ से आएगी, फिर यहाँ से आएगी, तो ये दोनों अतराफ से बहुत सी बातें उठ सकती हैं। और ये बात तो क्लियर है कि जो पुलिस है, या तो पुलिस को उठा के बिल्कुल आप नाकारा बना दें, उसको बिल्कुल यानी कि उसको गैर मुतहरिक बना दें, सस्पेंड कर दें पुलिस फोर्सेस। अगर कोर्ट ने कहा है कि जी इनको गिरफ़्तार किया जाए, नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी के हैं, तो फिर पुलिस को तो भेजा जाएगा, और ये कोर्ट के ऑर्डर से कि पुलिस उनको लेके आए। तो ये ज़रूर बात है कि इस वक्त हुकूमत की और रियासत की एक पोजीशन है इमरान खान साहब के हवाले से, वो भी अपनी जगह बात दुरुस्त है। लेकिन ये जो तमाम बातें हैं, ये आखिर कहाँ जाके ये इनको रिजॉल्व किया जाएगा। ये तो नहीं कि कोर्ट बुला रहे, इमरान खान साहब कह रहे मैं नहीं आता, अच्छा मैं नहीं आ रहा, और आपने 3 दिन उधर एक पूरा का पूरी जैसे जंग वाली सिचुएशन है। 3 नहीं 8 तारीख से ये बात चल रही है, 8
मार्च से हम भी वहाँ गए थे शाम के वक्त, लेट आफ्टरनून, और वहाँ हमने देखा था क्या हो रहा है। तो ये जो इतने दिनों से ये मामला चल रहा है, इसको इमरान खान साहब ने न जाके ये चीज़ को शुरू किया, और उसके बाद फिर हुकूमत ने जिस तरीके से उसको हैंडल किया और जिस तरीके से पुलिस पर अटैक हुआ, ये तो इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। लेकिन असल में इस वक्त मुल्क में दो नहीं 200 राय हैं, क्योंकि कोई यानी कि पूरा का पूरा शराजा बिखरा हुआ है। इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी जो बात है उस पर अड़े हुए थे कि जी नहीं, मुझे सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन सिक्योरिटी का मामला फिर आई वुड रिपीट कि बिल्कुल अटैक हुआ था, उन पे असैसिनेशन अटैम्प्ट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो उसके लिए फिर तरीका था कि भैया आप कहते मैं आ रहा हूँ जी, मुझे आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, ये जाके मिलते एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हैं इनके जो सीनियर लीडर्स हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने, और फिर देखें फवाद चौधरी साहब ने, यानी ट्वीट पे ट्वीट, इनके जो लोग थे, लीडर्स थे, उन्होंने कहा जी आ जाएं, पहुंच जाएं सारे, आएँ और आके ज़मान पार्क में प्रोटेक्ट करें, यानी कि रेजिस्ट करें। और फिर जो आई हैं ऑडियो लीक्स, उसमें क्या कह रही हैं यास्मीन राशिद साहबा, अपने फॉर्मर इंटीरियर जो मिनिस्टर थे इनके, ब्रिगेडियर शाह, उनको कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब कह रहे हैं हाले लेके आए 10-10, 15-15 लोग, MNAs MPs, और नहीं तो टिकट नहीं मिलेगा। तो ये तो बात क्लियर हो गई थी कि लोगों को जमा कर रहे थे कि भाई एक पूरा मोर्चा बनेगा, एक पूरी जंग लड़ी जाएगी। और फिर ये तो दीज थिंग्स आर ऑन वीडियो के पुलिस पर पेट्रोल बॉम्ब्स और ये और वो, तो यानी कि एक जंग का सा माहौल बना हुआ था। अब इस पर तो बात करते चले जाएंगे, इसमें कोई इस वक्त पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। इमरान खान साहब जो कहते हैं रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ये अब क्या कर रहे थे ये, यानी कि कितने दिन क्यों अंदर बंद रहे हैं। और ये बात बड़ी क्लियर है कि इनकी पार्टी के लोग भी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, बड़ी सॉलिड, वो एक पॉलिटिशियन है और एक बड़ी सॉलिड इंसान है। उनकी ज़ाहिर है सोच जो है वो उनकी सोच की अक्कासी होती है, जो कि गुफ्तगू उन्होंने की प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से। उन्होंने कहा कि ये देखें ये बाहर क्या हो रहा है, और पेट्रोल बम्स मारे जा रहे हैं। वो तो बम्स मारे, उन्होंने खुद अब ये अपनी बात कह दी, जो कि कोई डिनाई भी नहीं कर रहा कि उनकी कॉन्वर्सेशन है, कि उनकी आवाज़ है, उन्होंने आरिफ अलवी साहब से, प्रेसिडेंट से बात की है। तो वो अब ये कह रही थी कि जी ये ठीक है, हमारी बात पूरी हो जाएगी, इलेक्शन अगर कोई लोग मारे गए तो इलेक्शन हो ना हो, पोस्टपोन हो जाए, उसकी बात करती है। बट उन्होंने कहा कि थोड़ा सा बैक ऑफ करना पड़ेगा टू लिव टू फाइट अनदर डे, कि थोड़ा सा बैक ऑफ करें ताकि हालात कुछ मामूल पे आए। तो इन और परवेज़ खटक साहब कोई नज़र नहीं आ रहे इनके पार्टी के, और तो ये बात क्लियर है। और ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा कहती है, मेरे साथ असद उमर भी बैठे हुए हैं। इसका मतलब कि पार्टी में लोग ये कह रहे हैं इमरान खान साहब की कि कोई एक कहीं तो जाके आपने सिस्टम के अंदर आना है। जब ECP, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तारीफ़ की इनकी पार्टी के लोगों ने, PTI की लीडरशिप ने, तो बड़ी तसल्ली हुई हमें कि शुक्र है कि सिस्टम के अंदर रह के भी कुछ करना चाह रहे हैं अब। और वो बात तो उसी तरीके से बनेगी अगर आपका 90% आप क्लेम करें जी 90% पाकिस्तान हमारे साथ है। अगर 90% है तो किस तरीके से आपको पता चलेगा? कोई आप छीन के तो पार नहीं ले सकते, कोई नहीं ले सकता। यहाँ कोई इनकलाब नहीं आने लगा, यहाँ ये कोई इस तरह रेवोल्यूशन नहीं आ जाएगी। पाकिस्तान को चाहिए, इदारे चाहिए जो अच्छी तरह फंक्शन करें, हर तरह, चाहे ब्यूरोक्रेसी, एवरी इंस्टीट्यूशन जो फंक्शन करे, एक मॉडर्न हो, कॉम्पिटेंट हो और कानून के तहत चले। तो आपको इदारे चाहिए और आपको रिफॉर्म चाहिए। तो आप चले, आप करते रहें, लड़ाई झगड़े करते रहें, जंगे करते रहें, उसका नतीजा क्या होगा? क्या हासिल क्या होगा आपको? कुछ नहीं, तबाही और तबाही होगी। और ये बात दुरुस्त है कि अब हर इतराफ से, यानी कि जो PDM और जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी PDM, और एक तरफ इमरान खान साहब, ये तो एक पूरा का पूरा दंगा फसाद जो है वो हम देख रहे हैं कि चल रहा है। लेकिन इमरान खान साहब को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जो हुआ पिछले इतने दिनों में ज़मान पार्क में, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनकी पार्टी के लोग भी अंदर जो
सूझ बूझ रखने वाले थे, उन्होंने भी ये बात बड़ी क्लियर कर दी कि ये दिस इज़ नॉट द वे, ये कोई तरीक़ा नहीं है। और ये भी याद रखें कि इमरान खान साहब ने सियासी तौर पे जो भी इन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ को मैं नहीं बनने दूंगा और हम खुद भी विल हैव अ से, फिर कहने लगे फॉर्मर आर्मी चीफ जो हैं पुराने वाले जी उनको एक्सटेंशन दे दो, फिर कहने लगे कि जी मैं इस्लामाबाद आ जाऊंगा, मैं इलेक्शन करवा दूंगा और ये हो जाएंगे इलेक्शन, और सितंबर में हो जाएंगे, नवंबर में हो जाएंगे, अक्टूबर में हो जाएंगे, फिर मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ। अच्छा, फिर बड़ी ट्रेजेडी हुई कि उन पर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ, जिसकी मजम्मत करते हैं हम बड़ी सख्ती से हमेशा। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी मैं पहुँच रहा हूँ इस्लामाबाद, पहुँच रहा हूँ यहाँ के, मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये भी नहीं कर पाए। तो इमरान खान साहब जो पॉलिटिकली अचीव करना चाह रहे हैं, जो उनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो उन्होंने डिलीवर नहीं किया। फिर हम कहेंगे एक तरफ उनको सपोर्ट है पब्लिक की, दूसरी तरफ उनकी सियासी जो हिकमत अमली है वो नहीं कारआमद साबित हो रही। इसी तरीके से आपने बाहर अपने ज़मान पाक में आपने मोर्चा बना लिया और आप यकीनी तौर पे इमरान खान बहुत से पाकिस्तानी हैं, हज़ारों लाखों क्या करोड़ों पाकिस्तानी होंगे जिनके लिए इमरान खान रिप्रेजेंट्स अ रे ऑफ होप। हैं ऐसे लोग, इसको तो डिनाई नहीं आप कर सकते, सब मानते हैं ये। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, ये जो आपको सपोर्ट है उससे आप क्या कर रहे हैं? आपने ज़मान पाक में लोगों की यानी नाक में दम कर रखा है। बताएं तो सही कि आप इससे अचीव क्या कर रहे हैं? पुलिस के साथ जो हुआ, सब कुछ हुआ, आपके अपने वर्कर्स के साथ जो हो रहा है, पता नहीं किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, KPK से आ रहे हैं, जो जो उनके सपोर्टर्स हैं, बताया जा रहा है हमें, हमारे दोस्त वहाँ रहती हैं, वो कहती हैं कि जी जो बीच में राउंड अबाउट है उसमें टेंट्स में वो कहती हैं, और उनकी सपोर्टर नहीं है इमरान खान साहब की, वो कहती हैं हज़ारों की तादाद में लोग हैं बैठे हुए हैं, वो कहती हैं मेरा घर आना जाना मुहाल है, वो सड़क पे उसी पर रहती हैं जिस पे इमरान खान साहब है। और एतजाज़ एहसन साहब जो हैं, एतजाज़ एहसन साहब जो हुई सिंपैथेटिक टू इमरान खान, उनकी बहनें जो हैं वो कोर्ट चली गई हैं क्योंकि वो उनका घर बिल्कुल बराबर में इमरान खान साहब के घर। वो कहती है ना हम सो, और जाहिर है उम्र रसीद है, वो कहती है ना हम सो सकते हैं, ना जाग सकते हैं, ना हम घरों से निकल सकते हैं बाहर, हमारी तो ज़िंदगी दो भर हुई है। तो फिर अब उन्होंने कोर्ट में चली गई हैं कि जी ये हमारे जो राइट्स हैं दे आर बीइंग compromised and they are being we are being denied our rights। तो ये इमरान खान साहब जो सियासत, जिस तरह की ये सियासत हो रही है इस वक्त, ये ऐसी सियासत नहीं जिससे कुछ इनको, इमरान खान साहब को पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में कुछ हासिल होगा। इनकी जो अपनी सपोर्ट है इमरान खान साहब की, क्या ये तरीका है उसको कन्वर्ट करने का इनटू सब्सटेंटिव सपोर्ट के पॉलिटिकल सपोर्ट, पार्लियामेंट्री सपोर्ट? हरगिज़ नहीं, ये तो कोई तरीका नहीं है। आज जो हुआ है आखिरी घंटों में, आज के रोज़ एक तरफ हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने सेनेट में बात करते हुए तनकीद की, बहुत सी बातें उन्होंने की, क्या ठीक हुआ क्या गलत हुआ आखिर में। और उन्होंने जो बात उन्होंने की कि जो डेमोक्रेसी और इकोनॉमी के हवाले से उन्होंने कहा कि हम ने कहा कि भाई इस पर काम करें, लेट्स ड्रॉ अप अ प्लान, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लें, उसको भी कोई किसी ने नहीं मानी बात। फिर उन्होंने कहा कि आज मैं फिर कहता हूँ, आए मिल के बैठें, साथ मिल के बैठें और आगे लेके चलें मुल्क को, इसी तरह से बात बनेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं। और इमरान खान साहब ने आखिरकार इतने अरसे के बाद उन्होंने फाइनली एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि मैं मुल्क की खातिर, मुल्क की बेहतरी की खातिर हर कुछ करने को तैयार हूँ, हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ और मैं हर एक से बात करने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत हमें लगता है ये अहम बात की उन्होंने, मैं हर एक से बात करने के लिए तैयार हूँ। और हमने देखा कि वो तंज कर रहे थे कायरा साहब, बहुत अच्छा इंटरव्यू था उन्होंने महर बुखारी के प्रोग्राम में आज जो इंटरव्यू किया, देखें अगर आप लोग को मौका मिले हम टेलीविज़न का। लेकिन उन्होंने साथ साथ जो बात कही, उन्होंने कहा कि जी ये जो इमरान खान कह रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि यू टर्न लेंगे और वो ऐसे ही कह रहे हैं, वो तो शायद फ़ौज से बात करना चाह रहे हैं।
بات ایسی بات نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پہ کمیٹی اناؤنس کرے کہ جو کہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطہ کرے گی کہ جی اب آگے کس طریقے سے چلنا ہے, کس طریقے سے الیکشن کن لائنز پہ ہونا ہے, کیا ہونا چاہیے طریقہ کار, جس کے بعد پھر ان کو یہ لگے کہ جی جو بھی رزلٹ آئے گا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا, اور پھر الیکشن کی تاریخ پہ بیٹھے بات کریں اور بات کو آگے بڑھائیں. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ جھگڑنے لڑنے, حکومت کو پتہ ہے کہ ڈنڈے کے زور سے کچھ نہیں کر پائے گی, اور عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہو جانا چاہیے کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں, ابھی انہوں نے اتنی مزاحمت کی ہے, اتنا رزسٹ کیا, اتنے ان کے لوگ نکلے ہیں باہر اور سپورٹرز نکلے, لیکن فائنلی ان کو کل 18 تاریخ کو پرسوں یعنی 18 کو ان کو اسلام آباد میں آ کے اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا, اور وہ نان بیلیبل وارنٹس آف اریسٹ ہے. اب وہ اس کے خلاف اپیل کل کریں گے اسلام آباد میں. اب وہ کوئی کورٹ مانتا یا نہیں مانتا وہ دیکھا جائے گا, پریونٹیو جو بیل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ بھاگ نہیں سکتے سسٹم سے. اور مطلب نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں جی وہ ملک سے چلے گئے, بالکل غلط بات ہے, اشتہاری ہیں, سب کچھ ہے, ان کو واپس آنا چاہیے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک دفعہ نہیں متعدد مرتبہ نواز شریف نہ کہ جاتے تھے کورٹ, پھر جیل بھی گئے اپنی بیٹی کے ساتھ. تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بھاگ گئے تھے, جس طرح عمران خان صاحب تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہے. وہ جو اریسٹ کی بات ہے وہ جی اریسٹ نہیں میں نے کرنا. پھر سے بات ہے کہ ان کی جو his legitimate concern security کا, that must be addressed. تو اس وقت یہ شب کے آخری گھڑیاں آج کی یعنی 12 بجنے والے ہیں. ہم آپ کو اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں آج کی, کہ جو دونوں طرف سے شہباز شریف صاحب نے اور عمران خان نے دونوں نے یہ بات کہی ہے کہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اب بیسکلی حکومت کو چاہیے کہ وہ کمیٹی نامزد کرے, جو بات چیت شروع کرے, آفر کرے کہ جی آئے آ کے بات کرے. پھر لیٹس سی یہ کس طرح سے پی ٹی آئی رسپونڈ کرتی ہے. اور یہ بتا دیں آپ کو, ایک جھلکی دکھا دیں آپ کو کہ اگر یہ بات چیت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. یعنی کہ آج کیا ہوا دن بھر, وہ کہتے رہے کہ جی عمران خان, اب دیکھتے نہیں ہیں آپ پی ایم ایل این کے کتنے منسٹرز کہتے ہیں اور حکومت کے لوگ کہتے ہیں جی عمران خان تو فورن ایجنڈے پہ ہے. کسی نے فورن جو پاکستان کے دشمن ہیں, غیر ملکی دشمن, انہوں نے ان کو لگایا ہوا ہے کہ جی یہ ملک میں تباہی مچائیں اور یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ آئے تباہی کرنے. یہ کہہ رہے ہیں حکومت والے, اور عمران خان کہہ رہے ہیں یہ تو ہیں ہی امپورٹڈ گورنمنٹ اور یہ پاکستان کو تباہ کریں گے. اور یہ ان باتوں سے, ان جھگڑوں سے لوگوں کے ذہنوں پہ کیا ہو رہا ہے وہ تو مت ہی پوچھیں. یعنی کہ لوگ بالکل ذہن معاف ہو گئے ہیں. اور اگر کسی کا خیال ہے کہ جی بڑے جذبات پاکستان کے عوام میں پیدا ہو رہے ہیں اور بہت کوئی تگڑے سوچ ان کی بن رہی ہے لوگوں کی اس تمام تفرقے میں, اس جھگڑے میں, تو یو آر سیڈلی مسٹیکن. لیڈرشپس آن آل دا سائڈس پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں آپ, بڑا ظلم کر رہے ہیں, اور آپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا جو آپ کریں. آپ کا خیال ہے کہ آپ پاکستانیوں کو تیار کریں کسی بڑی قوم بننے کے لیے؟ آپ نے تو لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے. ابھی لوگ نکلتے ہیں, عمران خان صاحب آپ کے سپورٹ میں نکلتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ اس ساتھ کا کیا فائدہ کر رہے ہیں؟ آپ ان کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کو کوئی بڑی زبردست سمت میں لے جا رہے ہیں. آپ تو اپنے لیے سب کچھ کریں. ہر دفعہ کوئی لڑائی جھگڑا, جی آ جاؤ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, آ جاؤ جی میرے لیے کھڑے ہو جاؤ, آ جائیں جی یہ کر لیں. آپ نے جیسے شوکت خانم بنایا, آپ نے نمل بنائی, آپ نے ایک اور یونیورسٹی پہ آپ کام کرے, کتنا زبردست آپ نے کام کیا. دوز آر تھنگز دیٹ ہیو میڈ یو 50 feet tall. وہ انہوں نے آپ کو چیزوں نے بڑا زبردست انسان, آپ کو ایک آئیکن بنایا ہے. اور سیاست میں آپ نے لوگوں کو بس جھگڑا کرنا سکھایا ہے. لوگوں کو قانون کی بالادستی بتائیں, اور آپ کی سٹرگل سے باتیں بہتری کی طرف جائیں گی اگر آپ بہتری کا, قانون کا راستہ آگے لے کے چلیں گے. اور حکومت جو ہے, حکومت اپنی ظاہر پریشر میں کوشش بھی کر رہی ہے, جھگڑے بھی کر رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے. ابھی حکومت کو چاہیے کہ حکومت بالکل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو کمیٹی بنانی چاہیے, فل فار
تاکہ کل صبح پہلی چیز یہ ہو کہ دا کمیٹی انوائٹس پی ٹی آئی کے آئے آپ آ کے بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں تاکہ بات آگے بڑھے. نہیں تو کیا ملک میں آپ نے کیا حشر کر دیا اس ملک کا. آپ لوگ اپنی شکلیں دیکھیں شیشوں میں, آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے. اگر کسی کا خیال ہے کہ ملک کو, عمران خان صاحب اگر آپ کا خیال ہے کہ ملک کو آپ کسی بڑی پٹری پہ لے جا رہے ہیں, زبردست کوئی چے گویرا یا کوئی آپ بڑی زبردست انقلاب لا رہے ہیں, تو بالکل آپ ایسے نہیں کر رہے. آپ لوگ آپ کی بات پر لبیک کہتے ہیں تو ایسی بات کریں کہ جس سے کہ لوگوں میں اشرف المخلوقات بننے کی اور اہلیت ہو. اس راستے پہ چلیں, خود بھی اس راستے پہ چلیں, لوگوں کو بھی چلائیں اس راستے پہ. اور شہباز شریف صاحب آپ کو چاہیے کہ فوری طور پہ آپ کمیٹی جو ہے اس کو نامینیٹ کریں. پاکستان کے لیے یہی بہتر ہے, یہی بہتر ہے. اور اسی دعا کے ساتھ کہ یہ سمجھ آئے سب کو ہر طرف, اور قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے. ہر ایک کے لیے قانون کو رستہ لینا چاہیے.